बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ चैनल। मैं हूं सैयद इरफान फाजिल। लाइव इस वक्त ग्राउंड जीरो से आपका वेलकम है। ईद आने जा रही है। वादी कश्मीर को लेकर बात करें तो बाजारों को लेकर क्या कुछ मामलात है। बाजारों की शॉपिंग को लेकर मैं बात करूं तो ईद से कबल अगर 3-4 दिन पहले को लेकर ही बात करें तो बाजार गर्म रहते थे, शॉपिंग लोग खूब करते थे। मगर इस सिचुएशन को देखने के बाद मुझे नहीं लग रहा है कि शायद शॉपिंग हो रही है। यानी दूसरे जानिब अगर आप देखें तो जिस तरीके से वेंडर्स अपना जो स्ट्रीट वेंडर्स अपना जो बेड वगैरह लगाते हैं और खरीदारी होती है, यहां से आप देख सकते हैं कि क्या कुछ सिचुएशन इस वक्त ईद को लेकर है। मुझे याद है कि एक ऐसा टाइम होता था जब पांव रखने की जगह खास तौर पर स्ट्रीट मार्केट्स में होती थी, यानी अच्छा खासा काम चलता था। मगर पहलगाम अटैक के बाद जो उस वक्त वादी कश्मीर में जो सिचुएशन बनी है रोजगार को लेकर, रोजगार के वसाइल को लेकर या ट्रेड को लेकर, यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खाली लोग बैठे हुए हैं। यानी जिस तरीके से शॉपिंग होती थी, जिस तरीके से जी हाँ शॉपिंग के साथ साथ लोग जुड़ते थे, कई इक्का दुक्का कस्टमर जो है वो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जिन लोगों ने भी स्टॉल्स लगाए हैं उनका मानना है कि शॉपिंग नहीं हो रही है, खरीदारी नहीं हो रही है। ये देखिए, ये आपको मैं दिखाना चाहूंगा लाइव, आप गुलिस्तान न्यूज पर देख रहे हैं। काम जो है बुरी तरह मुतासिर हुआ है। ईद के रोज अगर मैं बात करूं तो गली नुक्कड़ चौराहे हर जगह पर जी हाँ एक अच्छी खासी भीड़ रहती थी, लोग शॉपिंग करते थे। मजबूरन तौर पर अगर मैं कहूंगा कुछ जो है फैमिली मेंबर्स घर से बाहर निकलते हैं, बच्चों को लेकर निकलते हैं क्योंकि बच्चों की काफी डिमांड्स रहती है। मगर साथ ही साथ हरी सिंह हाई स्ट्रीट का ये बाजार आगे चलते हैं, ये आपको दिखाते हैं। बेंच पूरा जी हाँ बेड खाली पड़ा हुआ है, एक कस्टमर है। यानी कह सकते हैं कि शॉपिंग है कहाँ। आखिरकार ईद के गहमा गहमी को लेकर जो बाजारों का हाल रहता था, बाजार गर्म रहते थे, शॉपिंग रहती थी, वो शॉपिंग दूर दूर तक दिखाए। भाई अस्सलाम वालेकुम, शॉपिंग नहीं हो रही है, शायद काम नहीं है पूरा। देखिए इनका भी मानना है कि शॉपिंग नहीं हो रही है, काम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या लग रहा है शॉपिंग हो रही है? बिल्कुल ठप है मार्केट, कुछ भी नहीं है। जो इस वक्त लोग घबराए हुए हैं क्योंकि कोई कहता है जंग होने वाली, किसी कोविड कह रहे हैं। बिल्कुल मार्केट, ईद को खाली हफ्ता बचा है, यहाँ भीड़ इतनी थी पूछो मत। ये मान के चले जब ईद का टाइम आता था तो पहले आप बहुत रश रहता था, बाजार चलने का बात करने का टाइम ही नहीं था आपसे। अगर आप यहाँ से गुजरते हम बात नहीं करें क्योंकि कस्टमर होते थे। आज बिल्कुल बैठे हैं, सब कुछ ठप है। आपको ये मान के चले पैसा भी लोगों के पास नहीं है, पैसे की किल्लत भी बहुत किल्लत है, बहुत किल्लत। यहाँ पर जब जंग का मामला बन गया, लोग अगर कुछ पैसे वो खाने के लिए बचाएंगे, कपड़े कौन लेगा? तो आपकी बोनी वगैरह हुई सुबह से? कुछ भी नहीं है। अभी 7 बजे मैंने 7:30 बजे यहाँ पर माल लगाया है, बिल्कुल बैठे हैं। तकरीबन अगर मैं बात करूं 7 बजे से लेकर कोई भी नहीं, यानी एक बज चुका है इस वक्त। आप देखिए क्या कहना है कस्टमर्स का। अब आगे आपको दिखाते हैं। देखिए ये भी बाजार है जहां पर लोगों ने कई जो वैरायटी जो है खास तौर पर मार को लेकर रखी है, मगर शॉपिंग जो है वो दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है। अभी तो फिलहाल हम चल रहे हैं और मुझे याद है कि लास्ट टाइम जब मैं यहाँ से आया था पिछले ईद पर तो पाँव रखने के लिए भी जगह नहीं थी। खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिल्कुल बाजार जो है ठंडे पड़े हुए हैं, काम दूर दूर तक नहीं है, खाली। आप देख सकते हैं कि ये आप देखिए कहाँ वो रश दिखाई दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम, रश नहीं है, कुछ भी नहीं है। बोनी किया? कुछ भी नहीं, अभी तक कुछ नहीं की। ईद पे कैसा लग रहा है आपको माहौल? एक महीने पहले होती थी रश, भीड़ वगैरह, काम भी होता था अच्छा, लेकिन आज पूरा ठप पड़ा है सारा। यानी ये मान के चले कि लोगों के पास पैसे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारा काम ठप पड़ा है सारा। चलिए पैसा अगर होगा भी तो शायद डरते हैं जी, बोलते हैं कि शायद बचा के ही रखेंगे क्योंकि यहाँ पे कश्मीर में बुरा टाइम ज्यादा आता है। राइट। तो अभी आप कैसे सफर कर रहे हैं? आपको काफी प्रॉब्लम? हमको पता है, हमने अभी 100 रुपया कमाया नहीं है, 50 रुपया खर्चे हो गए। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि लाइव इस वक्त गुलिस्तान न्यूज दिखा रहा है आपको कि 100 रुपए में 50 रुपए खर्चा हो गया और अभी तक कुछ कमाया नहीं है। ये देखिए जी, ये है ईद और ये है वो ईद की गहमा गहमी। कितना रश होता था बाजारों में, लोग घरों से निकलते थे, शॉपिंग करते थे। और स्ट्रीट मार्केट को लेकर बात करूं तो सस्ता टिकाऊ जो बाजार है वो यहाँ पर हरी सिंह हाई स्ट्रीट में दिखाए। भजान अस्सलाम वालेकुम, तो आई करवो यहाँ से बोनी करवो अहनस करम, मगर क्या बासान छुते मार्केट खाल 50-60 रॉपीज ज़ेन बस यात ईज पर क्या छुते बासान? शॉपिंग छना गसान? नो शॉपिंग लोग बाहर नहीं आ रहे, शॉपिंग नहीं कर रहे, लोग चल ही नहीं रहे तो शॉपिंग कैसे करेंगे? कितना रश होता था। अगर बकरों की घास करोड़ों की होती थी सड़कों पर, वो बकरे भी नहीं दिखाई देते आज। यानी कह सकते हैं कि पैसे की भी किल्लत है। वो ऊपर वाला जाने पैसे की किल्लत है, लोग पैसे बचा रहे हैं तो शॉपिंग नहीं हो रही है। नहीं, कुछ शॉपिंग नहीं हो रही। चलिए जी, शॉपिंग नहीं हो रहे हैं, शायद लोग पैसा भी बचा रहे हैं, शायद लोगों को ये भी पता है कि क्या कुछ हालात है। ये देखिए जी, खाली यहाँ पर बैठे हुए हैं और कोई कस्टमर नहीं है और ये भी इंतजार कर रहे हैं कि इनके घर का चूल्हा भी चले,
कम से कम ये भी वो नहीं करते। मगर जो सिचुएशन ग्राउंड जीरो पर है, लाइव गुलिस्तान आपको दिखा रहा है कि आज ईद के कुछ दिन कबल, यानी मैं कह सकता हूं पहले ही, जब बाजारों के हवाले से जब हम चल फिरते थे, हम लोगों से बात करते थे, कस्टमर्स को फ्लो एक एक्सट्रीम होता था। मगर इस वक्त अगर देखा जाए माल बहुत ज्यादा है, वैरायटी नंबर ऑफ, जी हाँ, शॉपिंग के लिए लोगों ने माल खास तौर पर दुकानदारों ने पटरियों पर लगाए हैं। स्ट्रीट मार्केट तो सबसे सस्ता मार्केट होता है, मगर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पैसे की किल्लत भी है और शायद ये भी मान के चले कि लोग घरों से बाहर नहीं आ रहे हैं, शॉपिंग नहीं कर रहे हैं। यानी मुझे याद आ रहा है कि अगर मैं इसी जगह पर स्पॉट पे खड़ा रहता तो पांव रखने की जगह नहीं होती थी, मगर आज आप देख सकते हैं हम चल फिर रहे हैं, यानी लोग भी, यहां से मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी आपको दिखाएंगे, खाली पड़ा हुआ है दूर दूर तक। जी हाँ, शॉपिंग के मामलात नहीं है। आखिरकार ये सिचुएशन इस तरह की बनी हुई है। मुझे याद आ रहा है कि खसूसन अगर मैं बात करूं, जो पहलगाम का वाक़ा पेश आया, उसके बाद वादी कश्मीरों के बाजारों के साथ साथ मैं कहता हूं कि हर एक चीज को नजर लग गई है। यानी यहां से आप देख सकते हैं कुछ लोग घरों से निकल के हल्की फुल्की चीजें तो खरीद रहे हैं, मगर मामलात, हालात जमीनी स्तर पर पैसे की किल्लत भी है। शायद ये भी लोग समझ रहे हैं कि वो घर पे बैठेंगे, पैसे को बचाएंगे, क्या कुछ होगा ये किसी को पता नहीं, क्योंकि बीच में जंग के मामलात बने थे तो अचानक से कह सकते हैं कि चारों तरफ तबाही थी। मगर जहां तक ईद उल अजहा का ताल्लुक है, ईद के मौके पर वो गहमा गहमी, वो रौनक, वो चर्चे नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि खाली बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कस्टमर कब आएगा और कस्टमर खरीदारी करेगा तो इनके घर का चूल्हा चलेगा, ये भी अपने आयाल को पाल सकते हैं। मगर सिचुएशन ग्राउंड जीरो पर क्या, आगे चलेंगे थोड़ा सा और, मैं यहां से आगे बढ़ूंगा, आपको दिखाना चाहूंगा दूसरे जानिब, यानी एक साइड से अगर शॉपिंग हो रही है तो दूसरे साइड से जो लोग चल रहे हैं वो खाली चल रहे हैं। वो वॉकिंग डिस्टेंस को लेकर अगर मैं बात करूं, इस सिचुएशन को लेकर जो ये मार्केट है, कह सकते हैं कि हमारी जो माएं बहनें हैं वो यहाँ पर देख रही हैं, आपके शॉपिंग कर रहे हैं। मगर बाजार किस तरीके से गर्म रहते थे, क्या सिचुएशन रहती थी, मुझे याद है कि यहाँ पर इतनी भीड़ रहती थी और ईद के मौके पर खास तौर पर भी। मगर दूसरे साइड से आप दुकान देखिए खाली है, ये आप देखिए ये सेक्शन पूरा खाली पड़ा हुआ है। किस तरीके की शॉपिंग है वो भी आप विजुअल्स के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग चल तो रहे हैं मगर खरीदारी नहीं हो रही है। सुबह से कुछ लोगों ने बोनी भी नहीं की है, जबकि ईद को लेकर मैं बात करूं तो काफी चर्चे रहते थे, ईद पर बहुत रश रहता था, मगर आज काम नहीं है। और काम को लेकर ये आप देख सकते हैं कि ग्राउंड जीरो पर स्टॉल सजे हुए हैं, स्टॉल्स के साथ साथ वेंडर्स ने अपने मार्केट को सजाया है, मगर खरीद फरोख्त के मामलात को लेकर ये मान के चले हम कि तकरीबन 100 में से खाली 10% ही शॉपिंग चल रही है। और वो शॉपिंग, आज़ार सी बात है, जब बच्चों के लिए कुछ खरीदना हो तो बच्चे तो जिद करेंगे ही करेंगे, उनके लिए लाना है। मगर दूसरी जानिब खवातीन, माएँ बहनें जो है वो, जिस तरीके से हम एक्सट्रीम फ्लो देखते थे, रश देखते थे बाजारों को लेकर, एक साइड से डिस्काउंट को लेकर बात करूं, थोड़ा सा इधर आ जाए शफी साहब, ये इन द बैक आप देख सकते हैं कि अगर मैं बात करूं, कई सारे दुकानदारों ने इस बारी ईद के मौके पर 50% डिस्काउंट भी रखा है, कई रियायत पे चीजें भी दी जा रही है, मगर उसके बावजूद भी बाजारों में हाल बहुत खराब है, शॉपिंग नहीं हो रही है। और शॉपिंग के साथ साथ यही मान के चले हम, डिस्प्ले पर कई सारी चीजें हैं, मगर चलने फिरने के साथ साथ बात करें तो लोग चल रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे इस वक्त बाजारों में निकल पड़े हैं शॉपिंग के लिए, मगर कंफ्यूजन इतना है, कियोस इतना है कि आखिरकार खर्चे कितना, बचाए कितना, यानी एक बहुत बड़ा सवाल ये भी बनता है। दूसरे साइड से आप देखिए वैरायटी नंबर ऑफ कलेक्शन तो है ही है, मगर साथ ही साथ मैं अगर बात करूं, काम कुछ नहीं है सर। काम कुछ नहीं है सर। क्या लग रहा है सर, शॉपिंग तो कोई कर रहा नहीं है, मार्केट तो पूरा डाउन है। ईद पे ऐसा रश देखा था? देखा था, ऐसा कभी हमने देखा नहीं है, क्योंकि आप देखिए हम बैठे हुए अभी। आप देख सकते हैं कि मैं दुकान के अंदर आया हूं, कितनी वैरायटी इन्होंने रखी है, कितने डिजाइनर वेयर कर्टन्स रखे हैं, माल लाया हुआ है, सब कुछ अच्छे हैं, मगर इस ईद पर हम कह सकते हैं दुकान खाली है, कस्टमर नहीं है। यानी अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं कि पहलगाम अटैक के बाद जो वादी कश्मीर में ट्रेड, टूरिज्म और जी हाँ बिजनेस तबके को झटका जो मिला है, हम कह सकते हैं कि शायद लोग सोच रहे हैं कि अगर पैसा है तो उसको सेव करें, या हो सकता है कि आने वाले टाइम में उसका क्या करेंगे। कंफ्यूजन बहुत है, और वही कंफ्यूजन ये ईद के मौके पर मुझे याद है इस दुकान में पांव रखने की जगह नहीं होती थी और आज खाली पड़ा हुआ है। चलिए अल्लाह ही रहम करे। और दूसरी जानिब आप देख सकते हैं फिलहाल चाहे वेंडर्स की हम बात करें, दुकानदारों को लेकर बात करें तो कंप्लीट खाली छु, इनसे बात करेंगे। भाई साहब क्या छु तुम बासान बाजार मार्केट से सोरे खत्म, 200 रुपये नफर जेना दोस 200,000 माल लगित, 30,000 रुपये मालस तल 40,000 जेना कहें, ना खरीदारी ना कहें। बे यप स्मार्ट सिटी ये आई गांधी
ओतम रपस 500-600 जेना वह जेना 200 रुपये तय वनु स्मार्ट सिटीज कत क्या मसाइल छी क्या प्रॉब्लम छी ओतम मतलब ये लागान माल वो अम पत कुन लागुन माल अम पत दिना लागन कि न दिन लागन अगर 200 जेना वह जेनो ना 100 कहीं स्मार्ट सिटी से पन माल लागान ये रूद पेवान वनी पे वारिया ज्यादा रूद ये गसान सोरे ब्लॉक ये कुछ जाए ड्रेनेज सिस्टम कहीं ये टोटल अगर ये मतलब ये पाइप येतस आब खसान पेट ना मेन होलो कि आब ना कुन अच्छा वन कह दोहस ईद तुम 700 बजस रुपये ओनमुत माल हज सुबह पे कोरवा दसलाब कोर अगर रुपये 200 जीन 500 गई गर खर्च अगर 100 जेनो 1500 गर खर्च मगर ये 200 जेनान काल गो तुम यह कार करान अगर पत्म वरी ईद हज कत करो रश लुक कहीं यो टोटल कहीं क्या लुक पोस बचावान या सोचान क्या यून ओतम ड्राइवर जेनान रुपये 100 सह खर्चान रुपये 200 मजूर जेनान रुपये 500 सह खर्चान रुपये 300 ना कुन मजूर ना कुन ड्राइवर जेना कह ना कह बिजनेस वो कि रुपये 500 खर्चने खतर तैयार ये बिजनेस बिजनेस थो नाज़रीन लाइव आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज पर आप देख रहे हैं बायू से हमने बात की है फिलहाल जिस सिचुएशन को लेकर मैं आज अपना लाइव ब्रॉडकास्ट दुनिया भर तक पहुंचा रहा हूं अल्लाह ताला रहम करे जो हालात है जो मामलात है एक गरीब इंसान क्या करेगा मैं जाहिर सी बात समझता हूं जिसने 40-50 हजार रुपए का माल जो है यहाँ पर लाया है कर्जा उठा के लाया होगा जाहिर सी बात है 40-50 हजार रुपए मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है ये भी उम्मीद करता है कि अगर मैं 40-50 हजार का माल कम से कम इसमें 10-20 हजार मैं भी कमाऊं फायदे की बात हो मगर इनका मानना है 500 में से 300 खुद के खर्चे हैं और अभी जी हाँ बोनी जो है वो चल रही है मगर जो मामला जमीन स्तर पर बहुत ज्यादा खराब है अल्लाह ताला रहम करे और साथ ही साथ जो सिचुएशन ईद को लेकर हम बात कर ही रहे हैं ईद के साथ साथ जो मामलात है अब देख लीजिए अगर मैं स्मार्ट सिटी को लेकर ही बात करूं इनका ये भी मानना है इसी पाथ को लेकर अगर पानी थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है पानी आ जाता है सड़कें जाम हो जाती है वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम आ जाती है इनका ये भी मानना है अस्सलाम वालेकुम क्या दसलाबा वसलाबा करूं वाला की क्या बासान सूरत हाल क्या मार्केट अच्छे दम भाई प्रानो गुनाहगारों में हूँ शामिल गुनाह हूँ से नहीं वाकिफ सजा तो मिल रही है लेकिन खुदा जाने खता क्या है मे 10 लाख कर ये पत्मी वरी क्यों रश पत्मी वरी थोड़ा बहुत आज कहें क्या लुक पोस खर्चान कहें तम दपान मुलाजिम दो रुपये ज्यादा दिन अयाल खतर क्या दिमो तुम ये माल ओनवो वो कर्ज तुलमुत कमिशनस पे माल अच्छा पन जनाब आसान कह मिसाल कलान बह पीस 3 आता रुपये 400 बह दिवान खर्चावान गर फैमिली मज अयालस मज नतीज नान बह गोस कब्रस तल ये वनो कत कि वनकसन गरीबन हुंद हाल मुश्किल हाल बेहाल ईद पे बासान लुक कहें कुर्बान कट बारो अच्छा कुर्बान कर वो तम दपान अनवनी यह जानित क्या पोसे यह जानित पोसे ये एक बड़ा स्टेटमेंट मैं कह सकता हूँ कि एक बड़ा सवाल है यानी एक साइड से पहलगाम का वाक़ा उसके बाद ट्रेड एंड टूरिज्म बैडली हिट हुआ ताजिर देखिए अब कितने परेशान हैं यानी चलिए जिंदगी बहाल तो हुई पटरी पर चल रही है लोग चल फिर रहे दुकानें खुली है मार्केट खुले हैं मगर सिचुएनी जमीनी स्तर पर ईद उल अधा के मुकद्दस मौके पर जबकि इसी मार्केट में पांव रखने की जगह नहीं होती थी मुझे याद है अगर मैं यहाँ से प्रोग्राम करने निकलता था या लाइव करने निकलता था मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी कि जा इतने तो मगर आज ये आप देख सकते हैं खाली बिल्कुल सड़क पड़ी हुई है दूर दूर तक आप चल फिर सकते हैं और नॉर्मली जी हाँ वॉक कर सकते हैं और साथ ही साथ ये अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इस वक्त इस सिचुएशन को लेकर मार्केट में हाल और हालात हाजिरा क्या है यानी ये मान के हम जरूर चल रहे हैं कि गरीबों को लेकर बात करें जिन्होंने स्टॉल्स लगाए हैं शॉपिंग एक्सपेक्टेशंस खास तौर पर जो ईद पर है दैट इज एंटायरली लेस यानी हम ये मान के जरूर चले कि अल्लाह ताला जो है अब रहम करे और ख़ास तौर पर जो लोगों के मामलात है जो लोगों के मसलो मसाइल है और ख़ास तौर पर ईद को लेकर जो लोगों के एक्सपेक्टेशन है कि ऐसा कुछ मैं कहूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से रहमत हो कि दोबारा से इसी तरह के बाजार जो है वो चहके और महके और ये लोग भी 10 पैसा कमाए ताकि अपने घर का चूल्हा जला सके घर के अहलो अयाल को पाल सके। ग्राउंड जीरो पर सिचुएशन ईद को लेकर बाजारों को लेकर क्या है ये आपने जान लिया पहचान लिया। ग्राउंड जीरो के साथ साथ लाइव ब्रॉडकास्ट गुलिस्तान न्यूज़ ये रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहा था। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट स्पॉट पर किसी और जगह पर लाइव ब्रॉडकास्ट के साथ हाजिर रहेंगे।
फिलहाल ईद को लेकर बात करें, ईद की खुशियां तो है मगर बाजारों का हाल बेहाल है। इजाजत दीजिए, सईद इरफान फाजिल और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी को। देखते रहे गुलिस्तान न्यूज।